लंबा ही जीना है कि हम 100 150 100 साल जिए, या फिट और हेल्दी रहकर जीना है? राइट, तो जस्ट लॉन्जेविटी जो शब्द है उसका यही मतलब है कि कैसे लंबा जिए। बट लंबा जीना एक चीज़ होती है और हेल्दी होके लंबा जीना एक दूसरी चीज़ होती है। तो अगर आप 80-90 ईयर्स भी जी ले और 100 ईयर्स तक भी जी ले फॉर एग्जांपल, पर आप बेड रिडन हो या तो फिर आपका मेंटल जो स्टेटस है वो ठीक ना हो, डिप्रेस्ड हो, आप कुछ अपने आप से नहीं कर पा रहे, तो फिर इतने लंबा जीने का फ़ायदा ही क्या है? कि हवा हमारी पोल्यूटेड है, बोला जा रहा है कि एयर पोल्यूशन की वजह से आपकी लाइफ के 3.5 साल कम हो रहे हैं, पानी हमारा प्रदूषित है, हमें अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, खाने में इतनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी कैसे कोई फिट और हेल्दी रह करके लंबा जी सकता है? मैं 5 से 7 आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे बेसिकली एक फॉर्मूला आप समझ सकते हैं लंबा जीने का। शॉर्ट तरीका है हेल्दी खाने का, ठीक है। राइट? तो हेल्दी खाइए, घर पे खाइए। सेकंड है मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में मूवमेंट का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ वॉक पे चले जाओ, राइट? हमें बहुत रिसर्च आ रही है, साइंस प्रूव कर रहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितनी कार्डियो है उतनी ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। कि अगर कोई चाहता है कि हम अपनी डाइट में ऐसे क्या सुपर फूड शामिल करें जो हमें लंबा जीने की तरफ बढ़ावा देते हैं, तो वो कौन कौन से फूड आइटम्स है जो ज़रूर शामिल करने चाहिए? लाइक अलग अलग सीड साइकिलिंग होती है और बहुत टाइप के सीड्स होते हैं जो सुपर फूड्स माने जाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि मोरिंगा, सहजन जो बोलते हैं, अगर वो खाए तो वो भी सुपर फूड्स हो जाता है। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, वो सब खाइए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हो तो फिर फिश बहुत ही अच्छा हेल्दी फैट्स का सोर्स होता है। तो खाने का भी एक तरीका होना चाहिए जिससे Yes. लंबा जी सकता है इंसान। राइट, हेल्दी कुकिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी कुकिंग मेथड्स होते हैं जैसे कि स्टीम करना, बेक करना, ग्रिल करना, पैन फ्राई करना, डीप फ्राई करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और कुछ हद तक बॉइलिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि बॉइलिंग में सारे विटामिन और मिनरल्स लीच आउट हो जाते हैं। सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, तो सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, खुशी एक्सप्रेस करना लंबा जीने के लिए कितना ज़रूरी है? पर्पस इन लाइफ। अगर आपके पास कोई पर्पस ही ना हो जीने का, तो आप कितना भी ये 5 पैरामीटर्स को आपके लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर ले, लेकिन आप लंबा नहीं जी पाओगे। आपको एक पर्पस चाहिए लाइफ में जीने का। लाइफस्टाइल से तुरंत कट डाउन कर देनी चाहिए जो हमारी जिंदगी को और घटा रही है, तो वो कौन सी चीज़ें होंगी? सबसे पहले स्मोकिंग और अल्कोहल इनटेक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टू कट। तो जो रेड मीट का इनटेक होता है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, ताकि हम समय रहते उसका पता लगा करके इलाज करा के और लंबा जी सकें। तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स देखने चाहिए कि आपको ज़्यादा फटीग हो रही है, मोर देन नॉर्मल, आपके जैसे कि हेयर लॉस हो रहा है, आपके जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, पेन आ रहा है, लाइक मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी करने से भी, छोटी से छोटी फिजिकल एक्टिविटी करने से भी अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा टायर हो रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, या तो फिर आप सो रहे हो तो उठ नहीं पा रहे हो, तो ये सब डेफिनेटली असेस करना ज़रूरी है। आपने कभी सोचा है हमारे पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे वो कैसे इतना लंबा जी लेते थे? 100 साल, 150 साल, कई लोग तो 2-2 100 सालों तक जी लेते थे। लेकिन आज के समय में 40-50 क्रॉस करते ही इतनी सारी बीमारियां होने लगती हैं कि लोगों को लगता है कि हम 70-80 तक जी जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि लंबा जीने का मूल मंत्र है क्या, इसके पीछे हम ऐसी क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करके खुद को लॉन्जेविटी की तरफ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आप एकदम परफेक्ट जगह पर आए हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो लॉन्जेविटी है, यानी कि लंबा कैसे जिए, वो भी हेल्दी और फिट रह करके। बहुत सारी ये जो बीमारियां आजकल हो रही हैं इन सब से दूर रहते हुए अपनी बॉडी को हम कैसे एक्टिव और फिट बनाएं। तो आज के इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ है सोनिया मेहता, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फाउंडर है एवरब्लूम की। तो सोनिया, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी ऑडियंस तक ये जो लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट है ये हम अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करें और बताएं उनको कि अगर वो भी लंबा जीना चाहते हैं,
हेल्दी और फिट रहकर जीना चाहते हैं, तो वो टिप्स और ट्रिक्स क्या है जो अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है और लंबा जीने का मतलब क्या सिर्फ लंबा ही जीना है कि हम 100 डेढ़ 100 साल जिए, या फिट और हेल्दी रहकर जीना है? राइट, तो जस्ट लॉन्जेविटी जो शब्द है उसका यही मतलब है कि कैसे लंबा जिए। बट लंबा जीना एक चीज होती है और हेल्दी होके लंबा जीना एक दूसरी चीज होती है। बिल्कुल। तो अगर आप 80-90 इयर्स भी जी ले और 100 इयर्स तक भी जी ले फॉर एग्जाम्पल, पर आप बेड रिडन हो या तो फिर आपका मेंटल जो स्टेटस है वो ठीक ना हो, डिप्रेस्ड हो, आप कुछ अपने आप से नहीं कर पा रहे, तो फिर इतने लंबा जीने का फायदा ही क्या है, राइट? तो मैं ये कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हूँ जिसको बोलते हैं हेल्थ स्पैन। इंस्टेड ऑफ लाइफ स्पैन जो कि लंबा जीना होता है, हेल्थ स्पैन होता है कि आप जितना भी जियो हेल्दी जियो। तो यही होता है लॉन्जेविटी का मतलब। एग्जैक्टली। तो हम जैसे चाहेंगे कि अगर किसी को लंबा जीने का एक मूल मंत्र समझना हो कि हाँ, अगर हम चाहते हैं कि लंबा कैसे जी रहे आज के समय में, जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारा आजकल है कि हवा हमारी पोल्यूटेड है, बोला जा रहा है कि एयर पोल्यूशन की वजह से आपके लाइफ के 3.5 साल कम हो रहे हैं, पानी हमारा प्रदूषित है, हमें अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, खाने में इतनी ज्यादा अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है कि हर दिन कोई ना कोई नया फूड आइटम जो है, कुछ दिन पहले चना आया था, उसके कुछ दिन पहले पनीर, दूध, इन सब में इतनी मिलावट हो रही है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी कैसे कोई फिट और हेल्दी रह करके लंबा जी सकता है? राइट, तो हेल्दी और लंबे जीने के कुछ कुछ टिप्स पैरामीटर्स और पैरामीटर्स होते हैं। मैं 5 से 7 आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे बेसिकली एक फॉर्मूला आप समझ सकते हैं लंबा जीने का। ठीक है, सबसे पहले है हेल्दी खाना, राइट? हेल्दी भी खाना आपको चुन चुन के खाना चाहिए, बिकॉज जैसा आप बता रहे हो मिलावट और वो सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो जितना हो सके घर पे बनाइए, राइट? तो वो एक शॉर्ट तरीका है हेल्दी खाने का, ठीक है। राइट? तो हेल्दी खाइए, घर पे खाइए। सेकंड है मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ वॉक पे चले जाओ, राइट? हमें बहुत रिसर्च आ रही है, साइंस प्रूव कर रहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितनी कार्डियो है उतनी ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है आपकी मेंटल हेल्थ, राइट? आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो मेंटली स्पीकिंग, आप एंजाइटी और ये सब जो बहुत सारी चीज़ें आजकल ट्रेंडिंग हो चुकी है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो सबको कैसे आप हैंडल कर रहे हो, वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। राइट? फोर्थ चीज़ है आपकी स्लीप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट एंड रिकवरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लॉन्जेविटी के लिए। ठीक है, तो स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आप कैसे ही आप का सोशल कनेक्शन बना पा रहे हो, क्योंकि लोनलीनेस एक बहुत ही बुरी बीमारी है, उससे लॉन्जेविटी कम हो जाती है। करेक्ट। तो सोशल कनेक्शन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक्चुअली एक 6th पॉइंट भी बताना चाहूँगी, वो है पर्पस इन लाइफ। अगर आपके पास कोई पर्पस ही ना हो जीने का, तो आप कितना भी ये 5 पैरामीटर्स को आपके लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर ले, लेकिन आप लंबा नहीं जी पाओगे। आपको एक पर्पस चाहिए लाइफ में जीने का। बिल्कुल। तो ये 6 चीजें मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट एक फॉर्मूला की तरह है लॉन्जेविटी के लिए। एग्जैक्टली, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक शॉर्ट फार्मूला हमें बता दिया कि लंबा जीने का जो मूल मंत्र हम समझ सकते हैं कि वो क्या है। अगर हम इसी को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें, अगर हम डाइट से शुरू करते हैं कि अगर कोई चाहता है कि हम अपनी डाइट में ऐसे क्या सुपर फूड शामिल करें जो हमें लंबा जीने की तरफ बढ़ावा देते हैं, तो वो कौन कौन से फूड आइटम्स है जो जरूर शामिल करने चाहिए? राइट, तो पहले तो सुपर फूड्स एक मार्केटिंग टर्म है, राइट? सो सुपर फूड्स इज नॉट अ साइंटिफिक थिंग कि आप ये खाओगे तो आप लंबा जियोगे। ऐसा एज सच कुछ नहीं होता। फाइनली होता क्या है कि आप आपका लोकल जो भी फूड हो ना और हेल्दी फूड हो वो खाओ, कंसिस्टेंटली खाओ, वही होता है एक हेल्दी डाइट। मतलब आप अगर आज लेट्स से आजकल सीड्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, राइट? लाइक अलग अलग सीड साइक्लिंग होती है और बहुत टाइप के सीड्स होते हैं जो सुपर फूड्स माने जाते हैं। कुछ कुछ चीजें जैसे कि मोरिंगा, सहजन जो बोलते हैं, अगर वो खाए तो वो भी सुपर फूड्स हो जाता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे सुपर फूड्स आ गए हैं मार्केट में। बट अगर आप आज खाओ और मे बी 1 हफ्ते तक खाओ या 1 महीने तक खाओ, उसके बाद ना खाओ, तो आपके सालों के किए हुए डैमेज को कुछ रिवर्स नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है न्यूट्रिशन और डाइट में। करेक्ट है। तो
बट इसमें भी आप सबसे ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। जितना कलरफुल आप खा सकते हो, हम बोलते हैं ईट द रेनबो। रेनबो क्यों? बिकॉज रेनबो में इतने सारे कलर्स होते हैं और हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी इतने सारे कलर्स होते हैं। तो अगर आप अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे तो आपको अलग अलग विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे ये सब चीज़ों से। ठीक है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक चीज़ हो गई। हेल्दी फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, वो सब खाइए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हो तो फिर फिश बहुत ही अच्छा हेल्दी फैट्स का सोर्स होता है। ये सब में इन्फ्लेमेशन कम करने वाले गुण होते हैं। तो सेकंड एक चीज होती है फैट्स, हेल्दी फैट्स। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वॉलनट्स खा सकते हो, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो फिर फिश बहुत ही एक अच्छा सोर्स होता है हेल्दी फैट्स का। ये सब में जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं आपकी बॉडी में से। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोलते हैं हम। तीसरा बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, वो है प्रोटीन। आजकल प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा आता है न्यूज़ में। तो प्रोटीन एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे इंडियन डाइट में जस्ट नेचुरली कम है। आप वेजिटेरियन भी हो या नॉन वेजिटेरियन भी हो, अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन नहीं खा रहे हो, सही कंसिस्टेंसी में प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तो आप एक्चुअली प्रोटीन रिच फूड नहीं खा रहे हो। राइट? तो प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन तो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपके स्टार्च, आपके फैट्स और आपके प्रोटीन। और अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, विटामिन और मिनरल्स चाहिए तो हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आप खाइए। करेक्ट। तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब मिल गए आपको एक ही थाली में। बिल्कुल। लेकिन इनको खाने का भी कोई सही तरीका है क्या? जैसे कि अगर हम नॉनवेज की बात करें या फैट्स की बात करें तो लोग उसे पूरा एकदम करी स्टाइल में बना करके, या फिश है तो फ्राई करके, तो खाने का भी एक तरीका होना चाहिए जिससे लंबा जी सकता है इंसान। राइट। हेल्दी कुकिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया, आप फिश तो खा रहे हो, मे बी आपको माइंड में है कि आप हेल्दी खा रहे हो, राइट? बट अगर आप फ्राई करके खा रहे हो, पर उसका फिर पर्पस ही डिफीट हो जाता है। बिल्कुल। तो हेल्दी कुकिंग मेथड्स होते हैं जैसे कि स्टीम करना, बेक करना, ग्रिल करना, पैन फ्राई करना। डीप फ्राई करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और कुछ हद तक बॉइलिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि बॉइलिंग में सारे विटामिन और मिनरल्स लीच आउट हो जाते हैं। ओके। तो आप सही तरीके से कुक करिए और अच्छे ऑयल्स में कुक करिए। कौन से फिर अच्छे ऑयल्स होंगे? राइट। तो ऑयल्स ऑलमोस्ट सभी अच्छे होते हैं, जो भी प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि सीड ऑयल इन्फ्लेमेशन का कारण होता है। इसमें कोई इतना प्रूवन साइंस है नहीं। हम सरसों का तेल लेते हैं, वो भी तो मस्टर्ड सीड ऑयल ही है। ग्राउंडनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, घी भी अच्छा होता है कुछ मात्रा में। हम ज़्यादातर घी बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं फूड में, क्योंकि ऐसे न्यूज़ में आने लगा है, सोशल मीडिया पे आने लगा है कि घी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। घी हेल्दी है बट सही मात्रा में। करेक्ट। बिकॉज अल्टीमेटली वो एनिमल फैट होता है। एनिमल फैट में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो चाहिए, और सैचुरेटेड फैट होता है, तो वो ही हमें चाहिए कि हम कम मात्रा में खाएं। और जो प्लांट बेस्ड ऑयल होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सैचुरेटेड फैट नहीं होता, वो ज़्यादा क्वांटिटी में हम खाइए। ओके। तो ऑयल्स का तो हमने जैसे समझ लिया, आपने हमें ये भी बता दिया कि हेल्दी कुकिंग मेथड्स क्या होते हैं। कई लोग जैसे ये खाने जो है वो ऑन अ डेली बेसिस नहीं खा पाते, तो इन लोगों के लिए क्या सप्लीमेंट्स एक चॉइस हो सकती है कि अगर वो चाहते हैं कि हाँ लंबा जिए, खाने के जरिए वो अपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो सप्लीमेंट्स अपने डाइट में शामिल कर लेने चाहिए? यस, डेफिनेटली। मेरा सप्लीमेंट्स का एक ही मंत्र है कि अगर आप आपके डाइट से ले सकते हो तो सबसे बेस्ट है। फूड फर्स्ट अप्रोच इज व्हाट आई बिलीव इन। अगर आपके पास उसके बाद भी डेफिशिएंसी है बॉडी में, कुछ विटामिन्स की, कुछ मिनरल्स की, तो सप्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। करेक्ट है। पहले मैं ये भी कहती हूँ कि अगर डेफिशिएंसी हो तो सप्लीमेंट करिए, अगर डेफिशिएंसी कम हो जाए तो मेंटेनेंस के लिए डाइट पे फोकस करिए। ठीक है। तो अगर हमें समझना हो कि कौन से सप्लीमेंट्स किस एज ग्रुप के बाद स्टार्ट कर देने चाहिए, तो थोड़ा सा हमें वो भी बता दीजिए। राइट। तो सप्लीमेंट्स मैं इतना एज ग्रुप रिलेटेड नहीं उसको जोड़ती हूँ, जितना मैं उनके ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से सजेस्ट करूँगी। कोई भी सप्लीमेंट्स लेने के पहले तो मेडिकल गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ब्लड टेस्ट करवाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डॉक्टर्स आपको ब्लाइंडली सप्लीमेंट्स नहीं ऐसे प्रिस्क्राइब कर सकते। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए शायद मल्टीविटामिन्स दे भी दे, पर आपके बॉडी में क्या कमी है
और आपको क्या करेक्ट करना चाहिए, जब तक वो पता ना चले तो आप कोई भी सप्लीमेंट्स ले लीजिए, आपको अच्छे से इफेक्ट नहीं करेगा हेल्थ बिल्कुल। पे। तो मैं एज से इतना नहीं जोड़ती जितना मैं ब्लड टेस्ट रिजल्ट से जोड़ती हूँ सप्लीमेंट का इनटेक। ओके, तो कुछ ऐसे हैं सप्लीमेंट्स जो जरूर शामिल करने चाहिए जिसकी डेफिशिएंसी जो है वो Yes. आजकल इंडियंस में काफी ज्यादा बढ़ गई है? यस, वर्ल्ड वाइड एक्चुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो होता था कि जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्रीज़ में रहते हैं, उनमें होता था। हाँ, जहाँ सन एक्सपोजर कम हो या तो फिर बाहर जाना कम हो, तो वो लोग ज़्यादा लेते थे विटामिन डी। पर आजकल हम सभी इंडोर्स रहते हैं, हम बाहर बहुत कम टहलने जाते हैं, हम जिम्स में जाते हैं, हम बाहर पार्क में ओपन जिम्स में भी वर्कआउट नहीं करते, राइट? करेक्ट है। तो अल्टीमेटली विटामिन डी का आई वुड से वंस इन अ ईयर एक तो टेस्टिंग करवाना चाहिए और वंस इन अ ईयर सप्लीमेंटेशन भी ले लेना चाहिए। बिल्कुल, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, यस, तो इसके लिए भी क्या हमें सप्लीमेंट शुरू करने चाहिए? यस, विटामिन B12 का एक चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा डेफिशिएंट ना हो तो आप ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हो। बट अगर आप बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो, जैसे कि कुछ वेजिटेरियन और वीगन डाइट्स में हाँ। हमें उसकी कमी दिखती है, तो विटामिन B12 के शॉट्स भी आते हैं, इंजेक्शन वाले। यस। ओके। तो वो लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो Beneficial जाता है, बिकॉज वो इमीडिएटली रेप्लेनिश करता है आपके ब्लड में। और जैसे बहुत सारे लोगों में खून की कमी भी आजकल काफी ज्यादा कॉमन देखी जी, जा रही है, जी। तो अनीमिया की कमी के कारण भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इसके लिए भी सप्लीमेंट्स जो है वो शुरू करने चाहिए? यस, आयरन सप्लीमेंट्स डेफिनेटली हम शुरू कर सकते हैं, बट हमें पहले तो ये भी फाइंड आउट करना है कि आपकी जो अनीमिया है वो किस चीज़ की वजह से होती है, राइट? आयरन तो एक ही चीज़ है, यूजुअली लोग सोचते हैं कि खून की कमी है मतलब आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना है, बट हमें देखना है विटामिन B12 की वजह से भी हो सकता है और फॉलिक एसिड की वजह से भी हो सकता है। ओके। तो पहले तो अगेन ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले। आप जैसे अभी ब्लड टेस्ट के बारे में बता रहे थे, तो अगर कोई इंसान लंबा जीना चाहता है, हेल्दी और फिट रहना चाहता है, कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो उन्हें ऑन अ रेगुलर बेसिस कराते रहने चाहिए सो दैट उनको पता चल जाए कि कोई बीमारी तो नहीं है और पहले ही डायग्नोज करा लें? तो एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट का एक लिस्ट आता है जो मैं यूजली रेकमेंड करती हूँ मेरे क्लाइंट्स को। तो उसमें आ गया कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC जो हम बोलते हैं, जिसमें हमारे ब्लड के पैरामीटर्स जो कि हीमोग्लोबिन और वो सब हम चेक करते हैं। फिर है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जो हमारे लिवर फंक्शनिंग को देखता है कि सही से चल रहा है हमारा लिवर, क्योंकि बहुत बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है हमारा लिवर। बिल्कुल। सेम विथ किडनीज, किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी भी हमारा एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है, तो देखते हैं कि कैसे किडनीज चल रही है, ऑप्टिमल वे में चल रही है या नहीं। तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, वो सभी सही मात्रा में है, सही बैलेंस में है या नहीं, ठीक है। राइट? और उसके साथ साथ वंस इन अ ईयर आपको थायराइड टेस्टिंग भी करवानी चाहिए, ताकि आप देख सको कि आपके थायराइड फंक्शन कैसे चल रहा है। अगर स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक सडनली वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, फटीग हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर एक पैनल करवा लेना चाहिए कि फास्टिंग शुगर्स ठीक है, खाने के बाद के शुगर्स ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेस्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C। ओके। तो वो हमें एक एवरेज देता है कि आपके पिछले 3 महीने में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे रहा है। ओके, HbA1c। HbA1c, दैट्स राइट। तो वो करवाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छे से काम कर रहा है या हम इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो ये टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फर्दर टेस्टिंग में जाना हो तो आप एक आयरन प्रोफाइल भी करवा सकते हैं, ताकि आप ये भी जान पाए कि आपको अगर अनीमिया हो रहा हो या कुछ भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो रहे हो तो किस चीज़ की वजह से हो रहे हो। तो ये बेसिक टेस्ट जो है वो एक बार करा ही लेने चाहिए हर साल। ओके। तो हमने जैसे टेस्ट की बात की, डाइट की बात की, अगर हम अपने फिजिकल एक्टिविटी पर आते हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और आजकल हम सबकी जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, वर्किंग जॉब्स हमारे ऐसे है जिसमें बैठ करके काम करने का रोल ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को हड्डियों से रिलेटेड दिक्कतें भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, मूवमेंट प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक एक्सरसाइज का कुछ ऐसा सेट हमें पता चल जाए कि हर दिन या हफ्ते में कितने भी दिन हमें कौन से एक्सरसाइज किस तरीके से कितने समय तक करना चाहिए ताकि हम हेल्दी फिट रह करके एक लंबी जिंदगी जी सके, तो वो कौन से एक्सरसाइजेस होंगे? राइट, तो एज पर गाइडलाइंस हमें 150 मिनट्स की मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए हफ्ते में। यस, 150 मिनट्स पर वीक, राइट? तो उसमें हमें डिवाइड करना है कि हम
कैसे टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 to 3 अप टू 4 टाइम्स अ वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Okay. उसके साथ आप क्लब कर सकते हैं कार्डियो, हम्म। जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, या तो फिर स्विमिंग, ये भी कर सकते हैं। तो वो दोनों भी एक साथ कर सकते हैं कि वार्म अप में आप कार्डियो कर लिए और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ पर्सनल ट्रेनर या फिजिकल हाँ। ट्रेनर, तो ये मैं जस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से बता रही हूँ। बट आप सबकी बॉडीज अलग होती है, राइट? तो वो आपको अकॉर्डिंगली, आप अगर पर्सनल ट्रेनर के पास जाओगे तो वो आपको अकॉर्डिंगली बताएगी। बट ये 2 चीज़ें डेफिनेटली इंक्लूड करनी है। और आजकल इतने सारे डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स आ गए हैं, हाँ। क्योंकि कभी कभी लोग बोर भी हो जाते हैं कि कि सेम ट्रेडमिल पे करके, हाँ। वॉक करना। इससे अच्छा आप पिलाटीज करिए, आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस आजकल। बिल्कुल। इसमें योगा का कितना रोल है? क्या हम्म। योगा करने से सच में हमारी जिंदगी बढ़ती है? तो योगा आई वुड से एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल वेलनेस दोनों के दोनों लिए। को टैकल करती है। इसलिए योगा इतना ज़्यादा हम सुपीरियर मानते हैं, बिकॉज इससे डेफिनेटली हमारे बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हमारे बोन्स और मसल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वो आपके मेंटल लेवल तक जाके आपको मेंटल एक्सरसाइजेस करवाते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके वजह से एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेरा, जो मैंने आपको लिस्ट बताया था हाँ। लॉन्जेविटी के फॉर्मूला का। तो डेफिनेटली आप योगा को, जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी दूसरी वाली करते हो, वैसे ही आप इंक्लूड कर सकते हो। बिल्कुल। आपने जैसे मेंटल हेल्थ की भी बात की, तो लॉन्जेविटी के लिए दिमागी संतुलन रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक उम्र के बाद इंसान का जो संतुलन है, स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो बिगड़ने लगता है। हालांकि आज के समय में बहुत सारे यंगस्टर्स भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसी को एंग्जाइटी है या कोई हर बात पे स्ट्रेस लेने लगता है या डिप्रेशन में चला जाता है, तो क्या वो इंसान अपनी जिंदगी में से जो उनकी उम्र है उसको घटा रहा है? डेफिनेटली आप जितना स्ट्रेस लोगे आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक हार्मोन भी होता है, कॉर्टिसोल। आई एम श्योर आपने सुना भी होगा। कॉर्टिसोल जब भी इंक्रीज होता है, उससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि जो हमारा शुगर की सेंसिटिविटी रहती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, वो खराब हो जाती है। फैट डिपॉजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो वेट लॉस करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब माइंड में रखते हुए, अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है आपके बॉडी में, तो आपकी उम्र घट जाएगी उससे। तो तनाव कम करने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा स्ट्रेस भी कम रहे और हम लंबा भी खुशी खुशी जी सके? राइट। तो ऑफ कोर्स डिपेंड्स आपको कैसे टाइप के तनाव है। बहुत ज़्यादा क्लिनिकली डायग्नोस्ड कोई भी तनाव रिलेटेड डिसऑर्डर हो, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल के पास कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। उनके पास बहुत सारे तरीके रहते हैं विदाउट इवन मेडिकेशन। अगर आपको मेडिकेशन ना लेना हो तो विदाउट मेडिकेशन भी काफ़ी तरीके होते हैं, उपाय होते हैं आपका तनाव कम करने वाले। तो उनके पास जाइए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से भी मैनेज कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आई वुड से इनफैक्ट फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे फील गुड हार्मोन्स जो हम बोलते हैं, एंडोर्फिन्स, वो रिलीज होते हैं। योगा जैसे मैंने बताया, उससे भी मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है। अदर देन दैट, आपको अगर म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक एक थेरेपी है। अगर आपको डांस पसंद है तो डांस भी एक थेरेपी है। आप जाके लोगों से मिलिए। कभी कभी आपको आपके घर से ही निकलने में मेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो सकती है। सोशलाइज करिए। राइट, सोशलाइज करिए। तो ये जस्ट बेसिक चीज़ें हैं। बट हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा सीरियस है तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए। करेक्ट है। इसमें अब अगर हम स्लीप की बात करें, वो जो हमारी इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब चीज़ है, दैट इज स्लीप। ना हम समय पर सोते हैं, ना समय पर उठते हैं, और अगर सोते भी है तो हमारी वो क्वालिटी जो स्लीप है वो नहीं मिल पाती है। एक बच्चा जैसे सो रहा होता है ना, कि एकदम बेफिक्र वैसे होकर के, तो हम जब अडल्टहुड में आ जाते हैं तो उस तरह की नींद हमें मिल नहीं पाती है। तमाम तरह की चीजें रहती है, स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है। तो अगर हम चाहते हैं कि स्लीप को हम कैसे समझें, कि हमारी जिंदगी में और कैसे दिन ऐड करती है, तो हम क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसे लाए, गहरी नींद कैसे पाए, तो वो कैसे समझेंगे? राइट।
तो स्लीप ठीक करने के लिए पहले तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के मैंने डिफरेंट उपाय तो बता ही दिए आपको। अगर उसके बाद भी अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं हो रही हो तो अगेन इसके भी प्रोफेशनल्स होते हैं स्लीप मैनेजमेंट के लिए। सर्टेन टाइम्स लोगों को इतने ज़्यादा स्लीप इश्यूज हो जाते हैं कि वो सो ही नहीं पाते हैं और कभी कभी मेडिकेशंस भी लेनी पड़ती है। करेक्ट। तो मेरा तो ये कहना है कि मेडिकेशन से डरिए मत, अगर आपको स्लीप अच्छी मिल रही है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक प्रोफेशनल को डेफिनेटली कंसल्ट करिए, बट स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी स्लीप के लिए। और आपको आपकी बॉडी को थकाना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। जब तक आपकी बॉडी थक ना जाए तो अच्छे से सो नहीं पाएगी और रेस्ट नहीं कर पाएगी। तो बॉडी को आराम देना, बॉडी को एक उस फेज में लेकर के जाना कि उसे गहरी नींद आ जाए, वो कितना ज्यादा जरूरी है और कितनी देर तक हम सोएं वो भी बताइए। राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगेन इट्स लिंक्ड टू कॉर्टिसोल लेवल्स। अगर आपको अच्छे से स्लीप ना मिले तो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना ज़्यादा ज़्यादा रेट पे हो सकता है आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एक ऑप्टिमल होता है, बट एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तो कोई लोगों को 10 घंटे जब तक ना सोए तब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कोई लोग 4 से 6 घंटे भी सो जाते हैं, दे आर फाइन। तो इट डिपेंड्स आपके बॉडी पे, बट ऑन एन एवरेज अगर हम नंबर निकाले तो 7 to 8 आवर्स। तो हमने अभी तक जितने एस्पेक्ट्स पर बात की उसमें अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ पर भी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबा जीना तो चाहते हैं लोग लेकिन सुंदर दिखते हुए जीना चाहते हैं लोग, अच्छा दिखते हुए जीना चाहते हैं। हेल्दी और फिट तो एक है ही एस्पेक्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी रहे, हेयर अच्छी रहे, तो और उसके साथ में हम लंबा जिए, तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं? राइट, तो हमने जो भी 4 या 5 अभी तक फैक्टर्स डिस्कस किए हैं इन लेंथ, अगर आप उन फैक्टर्स को आजमा लो, अच्छे से आपके लाइफस्टाइल में उन्हें इन्वॉल्व कर लो, इंक्लूड कर लो, तो फ्रॉम इनसाइड ही आपकी स्किन ग्लो होगी, आपकी हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी। बिकॉज हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया जिसकी वजह से स्किन और हेयर अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर कोई विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से कभी कभी बाल झड़ते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कभी कभी स्लीप इश्यूज की वजह से भी वो स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी में, डार्क सर्कल्स आते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, बहुत स्किन डल दिखने लगती है। तो अगर हम ये सब आजमा ले, ये 4 से 5 पॉइंट्स, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन और हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, कोई ऐसे मैजिकल ड्रिंक्स भी है क्या जिसे पीने से हमारी बॉडी जो है वो एकदम एनर्जेटिक फील करती है, और बोला जाता है कि आप इस तरह की ड्रिंक्स अगर पीते हो तो आप और लंबा जी सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर ऐसा कोई एक फाउंटेन ऑफ यूथ होता, या तो फिर एक एलिक्सर ऑफ लाइफ होता, तो हम सब बहुत ज्यादा लंबा जीते और अब हम सब हमेशा यंग ही दिखते, नो मैटर हमारी एज क्या होती। करेक्ट है। तो ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स बोले जाते हैं कि किसी दिन आप ये पानी पियो, ये डिटॉक्स ड्रिंक्स पियो, तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम्स के लिए ही कुछ ड्रिंक्स अगर हमें सजेस्ट करने हो तो वो कुछ ऐसे होंगे जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि काफी आजकल ब्लोटिंग रिलेटेड इश्यूज के ड्रिंक्स बताते हैं, इतने ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन हार्मफुल भी नहीं है। अगर आप मेथी और अजवाइन का पानी पी लो, या जीरा का पानी पी लो, या सौंफ का पानी पी लो, अल्टीमेटली इट्स नॉट बैड, आपके लिए अच्छा ही है। बिकॉज मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ ये सब अच्छा ही है, हमारे इंडियन स्पाइसेस में है, और प्रूवन भी है कि ओवरऑल अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी है ये सब हर्ब्स और स्पाइसेस। तो इट्स नॉट हार्मफुल फॉर यू अगर आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, और अगर आपकी बॉडी में कुछ भी ब्लोटिंग रिलेटेड हेल्प कर रहा है, तो व्हाई नॉट, यू कैन डेफिनेटली हैव इट। करेक्ट है, मतलब इसका कोई ऐसा लॉस तो है नहीं, तो हम पी सकते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज बताइएगा कि अगर हम लंबा जी रहे हैं लेकिन अकेले जी रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक पर्पस भी बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी का, अगर वही नहीं है लाइफ में तो फिर क्या मतलब है लंबा जीने का। तो अकेलापन बहुत सारे लोग इससे आजकल सफर कर रहे हैं, जिस तरह की हमारी एनवायरनमेंट है, सोशल मीडिया के अराउंड में सबकी लाइफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। हम एक साथ तो रहते हैं बट एक साथ रह करके भी साथ नहीं रहते हैं, सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं। तो सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, खुशी एक्सप्रेस करना लंबा जीने के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप अगर आपके फोन में ही रहेंगे, या आपके घर के 4 दीवारों में ही बंधे रहेंगे, तो आपके
लाइक इवन मेंटल स्टेटस को कुछ स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा, नहीं, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, आप आपके ब्रेन को चैलेंज नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली लाइक फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म रॉट हो जाएगा, करेक्ट। राइट? तो आपको हमेशा आपके ब्रेन को चैलेंज करना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, वो सबसे इफेक्टिव है। बिकॉज आप जैसे ही स्क्रीन टाइम कम कर लोगे, आप ऑटोमेटिकली ही कुछ और करने के लिए ढूंढोगे, जैसे कि कहीं और जाना है, किसी से मिलना है, इवन अगर आपको किचन में जाके कुकिंग करनी है, उसमें भी आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिल रही है, आपके हाथों के जो फाइन मोटर मसल्स है उसको थोड़ी प्रैक्टिस मिल रही है, वर्कआउट मिल रहा है, जो आपको जिम में यूजुअली नहीं मिलता। तो कुछ कुछ करना और कुछ चीज़ों में एंगेज रहना, लोगों के साथ मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सोशलाइज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि दुख जो है वो बांटने से कम होता है और सुख जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लंबा जीने के लिए अपनाएं तो कैसे हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाएगा ये? ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली। ऑलमोस्ट ऐसे सपोर्ट ग्रुप सेशन जैसे हो जाता है अगर हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं, और हमेशा किसी के साथ शेयर करना ही चाहिए, अपने अंदर अंदर कुछ भी बॉटल अप नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जो वेलनेस हम बोलते हैं, जो लॉन्जेविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके 3 पिलर्स होते हैं। एक है फिजिकल वेलनेस, एक है मेंटल वेलनेस, और तीसरा है सोशल वेलनेस। तो ये तीनों जब तक आपके बैलेंस में नहीं रहेंगे, तो जो आप रियल वेलनेस जो बोलते हो ओवरऑल, वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप कुछ ऐसी चीजें हमें बताएंगी जो हमें अपनी लाइफस्टाइल से तुरंत कट डाउन कर देनी चाहिए, जो हमारी जिंदगी को और घटा रही है, तो वो कौन सी चीजें होंगी? सबसे पहले स्मोकिंग और अल्कोहल इनटेक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टू कट। अगर इमीडिएटली कट भी ना हो पाए तो लिमिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, टू द पॉइंट कि आप कट ही कर दो आपकी लाइफ से। बिल्कुल। ठीक है। द अदर थिंग इज प्रोसेस्ड फूड, वो खाना कम करना चाहिए। आज के समय में बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा, बिकॉज पैकेज फूड्स का इंटेक ही बढ़ गया है, हमें सब कुछ कन्वीनियंटली चाहिए, किसी के पास टाइम नहीं है कुछ भी ऑर्गेनिक और हेल्दी खाने का। तो बट बहुत सारी ऐसी रेसिपीज है जो आप इमीडिएटली बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। तो थोड़ा कन्वीनियंस के मामले में आप वो रेसिपीज ढूंढो इंस्टेड ऑफ ये सब पैकेज फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। ये 2 चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कट डाउन करने की। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो जो रेड मीट का इंटेक होता है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। खा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं खाओ, बट कम कर दो खाना। ओके। आजकल जैसे ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री या फिर चीनी और नमक को भी कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें भी आप अपनी डाइट से कम कर दीजिए, रिमूव ऑल व्हाइट्स फ्रॉम योर डाइट। तो ये आप कॉन्सेप्ट मानते हो या नहीं मानते हो लॉन्जेविटी के लिए? टू सर्टेन डिग्री यस, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि दैट इंक्लूड्स डेयरी एंड ग्लूटेन। मैं ये मानती हूँ कि शुगर और सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए फॉर श्योर। वो भी शुगर और सॉल्ट प्रोसेस्ड फूड्स में ही आ जाते हैं अगर हम वाइट शुगर और वाइट सॉल्ट की बात करें। बट डेयरी और ग्लूटेन बहुत इंडिविजुअल है। लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डेयरी और ग्लूटेन से, तो मैं क्यों कम करूँ? बिल्कुल। अल्टीमेटली ग्लूटेन एक प्रोटीन ही है, राइट? तो अगर मैं होल व्हीट खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिल रहा है उससे। इट्स नॉट जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च। तो देयर इज नो पॉइंट जस्ट रिड्यूसिंग ग्लूटेन आपके डाइट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम। सेम विद डेयरी। डेयरी भी आपके अगर कल्चर का पार्ट हो और आप इतने सदियों से, जनरेशन से आपके खाते आ रहे हो, पीते आ रहे हो, तो वेरी लाइकली है कि आपके बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। अगर कर रहा है ऑफ कोर्स तो कट आउट कर लेना चाहिए। और आप कौन से सोर्स से भी ला रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूटेन और डेयरी दोनों के सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्लूटेन फॉर एग्जांपल मैदे में भी होता है, होल ग्रेन्स में भी होता है। तो हम होल ग्रेन्स अगर खाए तो ऑब्वियसली मच सुपीरियर है मैदे से खाए तो। सेम विद डेयरी, अगर हम वो जो पैकेज टेट्रा मिल्क्स आते हैं चॉकलेट फ्लेवर के, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, वो ना पी के अगर हम फार्म से उसे सोर्स करें कोई गाय से, तो ऑलवेज मच बेटर होता है। और डेयरी भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। मिल्क इज़ वन एस्पेक्ट, बट पनीर और दही में भी होता है। और मिल्क में लैक्टोस होता है जिससे यूजुअली लोग इंटॉलरेंट होते हैं। दही में लैक्टोस नहीं होता, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो इजिली यूजुअली टॉलरेट हो जाता है दही कभी कभी। ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको क्या सूट कर रहा है। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो हमें जरूर शामिल करनी चाहिए अपनी डाइट में जो लॉन्जेविटी को प्रमोट करती हैं और लंबा जीने के लिए हमारी लाइफ में और साल ऐड करती हैं? यस, मैंने
जो स्टार्टिंग में कहा था, आपको होल ग्रेन्स खाने चाहिए। तो जैसे कि होल व्हीट रोटी हो गई, होल व्हीट अगर आप ब्रेड खाते हो तो होल ग्रेन ब्रेड। आजकल जैसे मिलेट्स बहुत ज्यादा वायरल है। मिलेट्स, होल ग्रेन्स मिलेट्स भी, तो मिलेट्स वायरल भी है और इंडिया के बहुत ज़्यादा लोकल भी है। तो मिलेट्स के इंटेक बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है मिलेट्स में। होल ग्रेन्स में इन जनरल फाइबर होता है, विटामिन और मिनरल्स भी होता है होल ग्रेन में, ठीक है। देन अदर्स, प्रोटीन इंटेक को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है होल ग्रेन्स के साथ। और भरपूर सब्जियां और फल खाइए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है और विटामिन और मिनरल्स भी होता है। और ये सब को अच्छे से हेल्दी फैट्स में कुक करिए, या तो फिर हेल्दी फैट्स साइड में इंक्लूड करिए, जैसे कि नट्स में हो गया, सीड्स में हो गया, और डेयरी, स्पेशली फर्मेंटेड डेयरी जो कि दही हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ के लिए। ये जरूर इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। हमने जैसे अभी इन सब चीजों पर बात कर ली कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सारी फिजिकल एक्टिविटी पर। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी हमें अपनी बॉडी में देखने चाहिए जो बताते हैं कि शायद हमारा शरीर अब हमारे साथ सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, ताकि हम समय रहते उसका पता लगा करके इलाज करा के और लंबा जी सकें। तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स देखने चाहिए। या डेफिनेटली, अदर देन आप जो एनुअल ब्लड टेस्ट करवा रहे हो, जिसमें तो ऑब्वियसली दिख ही जाएगा कि कुछ ना कुछ ऑफ है। अदर देन दैट, अगर आपको क्वालिटेटिवली अभी देखना है कि आपको ज़्यादा फटीग हो रही है, मोर देन नॉर्मल, आपके जैसे कि हेयर लॉस हो रहा है, आपके जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, पेन आ रहा है, लाइक मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी करने से भी, छोटी से छोटी फिजिकल एक्टिविटी करने से भी अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा टायर हो रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, या तो फिर आप सो रहे हो तो उठ नहीं पा रहे हो, तो ये सब डेफिनेटली असेस करना ज़रूरी है और हमारे बॉडी के साथ इन ट्यून रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने लॉन्जेविटी पर काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन की है। आपने हर एक एस्पेक्ट को हमें बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, बताया है। हम चाहते जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को अगर एक गोल्डन रूल बताना हो कि वो चाहते हैं कि लंबा जिए, कैसे जिए, और एक मूल मंत्र समझना हो, तो वो क्या होगा, प्लीज़ वो ज़रूर बताइए। राइट, तो ऑलमोस्ट समराइज करते हुए, आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करो, फाइबर इंटेक इंक्रीज करो, आपके मसल्स पे काम करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स कार्डियो भी इंक्लूड करो। स्ट्रेस मैनेज करने का कोई उपाय ढूंढो और सो, अच्छे से सो। ये अगर 3-4 चीजें फॉलो करते हैं तो इंसान आराम से लंबा जी सकता है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सोनिया हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आसान भाषा में बताया। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और जो लोग लंबा जीना चाहते हैं उनके लिए तो आई एम श्योर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यस, आई एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आप भी चाहते हैं कि लंबा जिए, कैसे जिए, क्या क्या चीजें करनी है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ। थैंक यू।